दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान और इजराइल में से किसी एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ इस जंग के बीच पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान की मदद करनी शुरू कर दी है और ईरान के फाइटर प्लेन्स को अपने एयर बेस पर पाकिस्तान ने छिपा लिया है। एक एक खबर पर बात करेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अब बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान और इजराइल में से एक को चुनना है। बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है मिडिल ईस्ट का पूरा मामला। जब ये लगता है कि भाई कुछ सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक लेवल अप हो जाता है मामला। और अब मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अब मिडिल ईस्ट के देशों को, मुस्लिम देशों को, मुस्लिम ममालिक मुल्कों को इजराइल और ईरान में से एक को चुनना होगा। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान उस जंगी ऐलान की तरह है कि अब आर या पार होगा, इस तरीके के संकेत अमेरिका दे रहा है। अमेरिका जिब्राल्टर तक अपनी परमाणु पनडुब्बी लेकर के आ गया है और ईरान ने यह कह दिया है कि हम अपने यूरेनियम को 90% तक इनरिच करेंगे। ये वो परसेंटेज है जहां पर जाकर के परमाणु बनता है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान और इजराइल के बीच का फर्क क्या है वो आपको एक झलक में दिखलाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और पाकिस्तान ने अपने बेस के भीतर कैसे ईरानी जहाज़ों को, ईरानी फाइटर जेट्स को छिपा करके अमेरिका को चकमा दिया, वो भी बतलाऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसमें एक सोल्जर आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये इजरायली सोल्जर है और इजराइल इस बात को कह रहा है कि मल्टी फ्रंट एग्रेशन ऑन गाजा एंड लेबनान हैज लेफ्ट इजरायली रिजर्व फोर्स ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, वार्न आर्मी चीफ। इनके आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारी सेना खत्म हो रही है, कोलैप्स हो रही है और मल्टी फ्रंट पर हम युद्ध लड़ रहे हैं। अब हम युद्ध के काबिल नहीं बचे हैं, हमारे पास लोग नहीं है, सैनिक नहीं है। खैर, एक ये बात हो गई, कल भी हमने इस बात को बताया था। दूसरी बात आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये ईरान की तस्वीर है और ईरान में लोग इस युद्ध के बीच में देखिए किस तरीके से अपने देश का सपोर्ट करने के लिए हाथों में मोबाइल की रोशनी के साथ में झूम रहे हैं। और ये ईरान का बड़ा फेमस चौक है, इस चौक के ऊपर यहाँ लोग झूम रहे हैं और आने वाले किसी भी खतरे का स्वागत करने के लिए, आने वाले किसी भी खतरे से भिड़ जाने के लिए। और सम्मान कमाना पड़ता है, सम्मान कमाना पड़ता है। नोट कर लीजिए आप मेरी इस बात को। और ये आज फिर से प्रूफ हो गया है। आपने दुनिया के किसी मुल्क में, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, कि आपने दुनिया के किसी मुल्क में ट्रंप की फोटो को सहेजते, संवारते, उसको पोंछते, अगर वो सड़क पर लगी हो उसको पोंछते नहीं देखा होगा। ये कुछ अंध भक्तों की बात छोड़ दीजिएगा जो ट्रंप के लिए यज्ञ वज्ञ करने की तस्वीरें आई थी, उसको छोड़ करके दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया के किसी भी मुल्क के भीतर, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी किसी भी धर्म का मुल्क हो, उस मुल्क के भीतर आपने कभी भी ट्रंप की फोटो को सहेजते हुए, रोड पर ट्रंप की फोटो लगी हुई, इस पर धूल लग गई तो उसको साफ करते हुए किसी को नहीं देखा। लेकिन ये सम्मान, ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक आदमी कमा पाया है, उसका नाम है आयतुल्लाह खामेनी। तस्वीर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ट्रंप जैसे कितने भी पुनर्जन्म ले लें, हमारे यहां हिंदुओं में पुनर्जन्म की प्रथा है, मुस्लिम्स में लास्ट डे, कयामत डे और ईसाइयों में खैर अलग। लेकिन अगर पुनर्जन्म भी ले लें ट्रंप, तो भी ये सम्मान, ये इज्जत नहीं कमा पाएंगे। एक ट्रक ड्राइवर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये एक ट्रक ड्राइवर है, दूर से आप देखेंगे तो दिखाई देगा। ये एक ट्रक ड्राइवर है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये एक ट्रक ड्राइवर है, यहां पर खड़ा हुआ है, आप दिखाएंगे तो दिखेगा, गौर से देखेंगे तो दिखेगा। ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक की छत पर खड़ा हुआ है, इसने यहां ट्रक लगाया, इसने देखा कि आयतुल्लाह खामेनी की फोटो पाकिस्तान में लगी हुई है और उस फोटो के ऊपर जो है धूल लग गई है बहुत सारी। तो एक ट्रक वाला रास्ते से गुजरता है और गुजरते हुए
अपने ट्रक को खड़ा करता है, जुगाड़ लगाता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ट्रक को किनारे खड़ा करता है, कपड़ा निकालता है, कपड़ा निकाल करके यहाँ पर जो है वो जो आयतुल्लाह खामनेई की फ़ोटो है उसको साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखलाई दे रहा है, ये सम्मान, ये इज्जत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दुनिया में कोई कमा पाए। कितने कलाकार आए, कलाकार आकर के चले गए, कितने और लोग आए। आप देखिए भाई किस तरीके से कपड़े से खामनेई की फ़ोटो को यहाँ पर पोंछ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ उंगली के पास देखेंगे तो दिखाई देगा, नीचे ट्रक लगा करके उसके ऊपर खामनेई का फ़ोटो, उनकी जो पगड़ी है उसको यहाँ पर साफे को साफ करता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये इज्जत कमाना, बड़े बड़े क्रिकेटर आए, बड़े बड़े फुटबॉलर आए, बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े हीरो आए, हीरोइनें आई, बड़े बड़े नेता आए, सब आए, आकर के चले गए। ये इज्जत कोई नहीं कमा पाया, कोई नहीं कमा पाया, नोबडी। ईरान इजराइल युद्ध की बातें करेंगे, अमेरिका के युद्ध की बातें बताएंगे आपको, वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन ये वीडियो जब सामने आया तो रहा नहीं गया आपको बिना दिखाए। इसमें कोई युद्ध की बात नहीं है, इसमें कोई हमले की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तस्वीर लाखों करोड़ों तस्वीरों के ऊपर भारी है। ट्रंप जैसे नेता, दुनिया के और जो नेता हैं, अपने आप को जो विश्वगुरु बताते हैं, वो सब पैसा दे करके इवेंट करवाते हैं, उसमें नारे लगवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सब आपने देखा होगा। ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। खैर चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके ये आई कि यूएस एम्बेसडर हैं माइक हुकाबे इनका नाम है, और ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि गल्फ स्टेट्स को, यानी गल्फ में जो मुल्क हैं उनको अब जो है एक को चुनना होगा, या तो ईरान को चुने या तो इजराइल को चुने। दिस इज़ अ बिग धमकी, ये एक बिग धमकी, बड़ी धमकी के तौर पर दिखाई दे रही है कि अब आपको एक को चुनना होगा, इधर रहना होगा या फिर उधर रहना होगा। और ये बयान इस बीच में आया है जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने, जब सीज फायर का ऐलान हुआ उस समय पर पाकिस्तान ने ईरान के जो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं जो हैं उनके पास, कैरियर वाले जो प्लेन हैं, उनको अपने यहाँ छुपा लिया, अपने यहाँ एयरबेस के ऊपर उसको रख लिया। खबर आगे बताएंगे, आगे दिखाएंगे। अब अभी अगली खबर में आप देखिए, अब यहाँ जो इब्राहिम जुल्फागरई हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम 90% यूरेनियम इनरिच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात को कह दिया है, इफ़ वी आर अटैक्ड अगेन वी मे इनरिच यूरेनियम 90%, पार्लियामेंट विल डिस्कस्ड इट। पार्लियामेंट इस पर हमारी डिस्कस करे। और ये बड़ी खबर है, इससे पहले भी एक वीडियो में हमने खबर बताई थी, लेकिन इस वीडियो में इसलिए शामिल कर रहे हैं, पहले लगा कि ये खबर कुछ आउटलेट्स में छपी है, कुछ जगह पर तो लगा कि ये खबर शायद उतना, लेकिन अब पार्लियामेंट के भीतर इनके यहाँ डिस्कस हो रहा है। यहाँ इनके IRGC के प्रवक्ता भी इस बात को अब कह रहे हैं। तो इसका मतलब 90% यूरेनियम ले जाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि परमाणु परीक्षण, यानी सिर्फ परमाणु टेस्ट करना बाकी रह जाएगा। और जो हालत ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे हैं उसमें परमाणु टेस्ट करने की तो बात ही नहीं है। भाई टेस्ट तब करता है आदमी, तब करता है टेस्ट जब उसका युद्ध कहीं हो नहीं रहा होता। उन्होंने परमाणु बना लिया तो बोले बना के फिर एक बार टेस्ट करेंगे, मारेंगे, दगदा कैसा है देखेंगे। यहाँ तो युद्ध चल ही रहा है, उसी में रपट गए, हर हर गंगा हाथ धो लिए उसी के भीतर। तो यहाँ तो ईरान को टेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये लोग इस पर काम करें। खैर एक खबर और निकल करके आ रही, जल्दी जल्दी से खबरों में आगे बढ़ेंगे, आप तक खबर पहुंचाएंगे। ये ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से जंप कर गए हैं, 3% और जंप कर गए हैं यूएस ईरान टेंशन के बीच में। और उस टेंशन के बीच में जब अमेरिका ने ईरान की तरफ परमाणु पनडुब्बी मोड़ दी, और जब ये कह दिया गया कि अब ईरान और इसराइल के बीच में आपको एक ही को चुनना है, तो ऑयल प्राइसेस फिर से अप हो गए। लोगों को लगा तेल का असर है दुनिया के भीतर, कि तेल ना मिलने के कारण क्या हो रहा है भारत के। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि भारत के भीतर पेट्रोल और डीजल को सोच समझकर खर्च करें। आप कार में जाएं, बैटरी कार में जाएं, आप मेट्रो में जाएं, आप बाकी बसों में जाएं, लेकिन पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। यह ऐलान भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा चुका है। और एक चीज़ और, अल जजीरा के हवाले से एक ब्रेकिंग आई कि यूएस वॉर के बीच में, यूएस ईरान वॉर के बीच में 29 बिलियन यानी 29 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका का यहाँ पर हो चुका है। अब ये 4 अरब डॉलर और बढ़ गया है। पहले जो है वो 24 अरब डॉलर के आसपास की बात कही जा रही थी, जो फिर से बढ़कर जो है 24-25 अरब के आसपास की, वो अब 29 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक सीनियर पेंटागन के ऑफिसर ने इस बात को कंफर्म किया है। और एक बात और सामने, एक और नई खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर,
जो अरागची हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, और भारत आकर वो और भी बात करेंगे। अब वो भी बात निकल करके सामने CBS न्यूज़ के हवाले से आती है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताई थी कि पाकिस्तान के एयरबेस पर किस तरीके से ईरान के जहाज़ों को छिपाया गया। अब आपके सामने ये CBS न्यूज़ है, और इसने एक्सक्लूसिव इस बात को छापा है। इसने क्या छापा? इसने इस बात को छापा, इसने इस बात को छापा है कि कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस में जगह दी। ये दावा CBS न्यूज़ ने, ये जो आपके सामने इसने किया है अपनी रिपोर्ट में, इसने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अप्रैल में सीज़ फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस में जो है रखे, छिपाए। रिपोर्ट में कहा गया कि भेजे गए विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 विमान भी शामिल है। ये लॉकहीड 130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खुफिया और निगरानी मिशन वाला वर्जन माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह माना है कि हाँ, उसके एयरबेस पर ये विमान पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। पाकिस्तान के मौजूदा ईरानी विमान युद्ध विराम के दौरान आए, इस खबर ने जो है सबके कान खड़े कर दिए हैं। और एक तरफ ये द क्रेडल ने भी इस बात को यहाँ पर छापा। द क्रेडल ने भी इस बात को कहा कि CBS की हवाले से कि नूर खान एयरबेस जो है, इस पर भारत ने भी बम मारा था कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो इस एयरबेस के ऊपर जो है ये ईरान के जो है वो छिपाए गए जहाज़ अमेरिका की आंखों में धूल झोंका गया। और जब अमेरिका से, ईरान से पाकिस्तान तक बात ये पहुंची तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमने छुपाए नहीं थे। दरअसल मसला ये था कि ईरान के कुछ लोग हमारे पास आए थे बातचीत करने के लिए, तो वो कई जहाज़ों में आए थे और कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग रुके हुए थे। जो रुके हुए थे उनके लिए वो जहाज़ खड़े हुए थे। यानी ये आइडिया भी ठीक है कि किसी देश में अगर आपको अपने जहाज़ टूटने फूटने से बचाने हैं, युद्ध हो रहा हो, तो आप उड़कर एक आदमी को पायलट समेत उड़ाकर किसी देश में भिजवा दीजिए कि ये हमारे मेहमान का जहाज़ है, यहाँ खड़ा है। ये भी एक स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान हालांकि मान नहीं रहा कि हमने छुपाए। पाकिस्तान कह रहा ईरान से लोग हमारे यहाँ आए, उनके जहाज़ खड़े हुए थे, ये पाकिस्तान कह रहा है। द क्रेडल के हवाले से एक और खबर निकल करके आई कि US ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ऑयल शिपमेंट्स के ऊपर चाइना के। और यहाँ पर US गवर्नमेंट ने मंडे को ये इम्पोज कर दिया सैंक्शन और कहा कि 3 इंडिविजुअल्स एंड 9 कंपनीज इंक्लूडिंग 4 लोकेटेड इन हांगकांग, 4 इन UAE, 4 UAE की हैं और 4 हांगकांग की हैं, इनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये ईरान से ऑयल ले रही हैं, उनके पोर्ट्स पर जा रही हैं और ईरान अमेरिका के सैंक्शंस नहीं मान रही। द क्रेडल के हवाले से खबर और निकल करके आई। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इस बात को कहा कि टोटल नंबर केस रिसीव्ड गाजा, ये जो युद्ध चल रहा है अभी जो युद्ध चला और जो सीज़ फायर है, इस दौरान इज़राइल ने बहुत ज़्यादा जो है अत्य किया है। और इसमें क्या क्या किया है ये मैं आपको बतला देता हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ केस रिसीव इन गाजा स्ट्रिप हॉस्पिटल ओवर द पास्ट 24 आवर, 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचने वालों की संख्या जिनको इजरायलियों ने मारा है, मरे 2 हैं, 10 इंजर्ड हुए हैं। और सिंस द सीज फायर 11 अक्टूबर से लेकर टोटल 856 लोगों को इजराइल ने मार दिया गजा के भीतर। टोटल 856 11 अक्टूबर से। और टोटल इंजरी जो हैं वो 2463 हुई हैं। टोटल बॉडीज़ रिकवर हुई हैं 770। ये यहाँ पर एक डेटा आया है द क्रेडल के हवाले से कि गज़ा के भीतर किस तरीके से इजराइल जुल्म ढा रहा है वो दिखाई दिया। द क्रेडल के हवाले से एक और खबर निकल करके आई कि लेबनान का जो टाउन है ज़ेबचिट, जो आपके थंबनेल पर भी है कि ज़ेबचिट में बहुत बड़ा हमला किया है, वो ज़ेबचिट में देखिए किस तरीके का इजराइल ने हमला किया है। कितने घर, कितना पुल, सब कुछ यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो तबाह है। वो ये पुल है यहाँ पर और इस पुल को इजरायलियों ने तबाह कर दिया है। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि क्या कुछ उनके यहाँ इजराइल ने किया है और मलबा साफ़ किया जा रहा है। तो ये खबरें आज जो है निकल करके आई। यहाँ पर आप देखेंगे तो साउदर्न लेबनान के एक विलेज में जिसका नाम जुसाबिया है, वहाँ पर भी इजराइल की तरफ से बड़ा हमला लेबनान के भीतर बोला गया। तो मिडिल ईस्ट के भीतर हालात ख़राब हैं, हालात को ठीक नहीं कहा जा सकता है। सीज़ फायर की स्थिति है
दुनिया को कहने के लिए सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर नहीं है। लेबनान में युद्ध चल रहा है और होर्मुज के भीतर और अगल बगल की कंट्रीज़ में कब गोला चल जाता है, कब मिसाइल चल जाता है, समझ में नहीं आता है। और अमेरिका के विमान चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरानियों का जो हौसला है वो बुलंद है, वो 7वें आसमान के ऊपर है, चाहे पब्लिक हो, चाहे उनके IRGC के लोग हों, चाहे नेताओं के लोग हों। और दूसरी तरफ जो ईरानी नेताओं का चाम है वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान का ट्रक ड्राइवर खामनेई की फ़ोटो साफ करता हुआ रोड के ऊपर चौराहे पर दिखाई दिया। बिल्कुल दोस्तों, ईरान फुली प्रिपेयर्ड है और इसीलिए अब उसने ये बात भी कह दी है कि अगर अटैक होता है तो हम अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% तक ले जाएंगे। और दूसरी ओर अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने अपने पोर्ट्स खोले थे, लेकिन अब अपने एयर बेस पर भी उसने ईरानी विमानों को जगह दी है। ये बात भी अब सामने आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों, और भी जो अपडेट्स होंगे आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।